गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है, धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं पर्ल फेशियल। ये आप ब्राइड को दे सकते हो। मैं यहाँ पर प्री ब्राइडल में लास्ट फेशियल पर्ल का दे रही हूँ। बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। बस आपको करने का टेक्निक आना चाहिए। आपको आना चाहिए कि आपको किस तरीके से फेशियल करना है। अगर आपका सही तरीका है फेशियल करने का तो फिर उसमें ग्लो भी बहुत अच्छे से आता है, चाहे आप जो भी फेशियल कीजिए। और मैं इसको कर रही हूँ आज, तो देखते हैं कैसे करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लगा लेंगे ट्रे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इसका फर्स्ट स्टेप आपको इससे आगे पिछले वाले वीडियो में दिखा दिया है, जिसमें मैंने ब्राइडल को ब्लीच किया हुआ है। सो उसमें मैंने पहले क्लींजिंग यूज़ किया है, फेशियल का ही फर्स्ट स्टेप यूज़ किया है क्लींजिंग, और उसके बाद मैंने ब्लीच लगाया है। तो आप जाके वो भी देख सकते हो। सो मैंने यहाँ पर ट्रे में रखा है स्क्रब, और उसके बाद जेल, फिर उसके बाद मैं क्रीम और पैक, और उसके लास्ट में जो हमें पॉलिशिंग क्रीम मिलती है वो लास्ट का स्टेप, वो मैंने 6 स्टेप इसमें रख लिए हैं। मतलब इसमें 5 रखे हैं, एक स्टेप मैं पहले ही कर चुकी हूँ। सो ट्रे लगाने से हो जाता है कि बहुत ज़्यादा झंझट नहीं रहता है। कोई भी चीज़ इधर उधर फैलती नहीं है, अपना सारा सामान एक ही चीज़ में हो जाता है। और अपन किट को रखो कहीं इधर रखो या गिरे या कुछ भी हो, तो उससे अच्छा है कि अपन ट्रे लगा कर अच्छे से और बहुत ही हाइजीन तरीके से हो जाता है। और उसके बाद आप अपना जो फेशियल किट है, क्योंकि अपन पार्लर्स में सैलून्स में बड़े बड़े फेशियल्स किट यूज़ करते हैं, तो अपन वो पूरे पूरे डब्बे उठा के नहीं रख पाते हैं। तो इसीलिए अच्छा तरीका है, बेस्ट तरीका है कि आप अपना ट्रे रेडी कर लीजिए। सो ब्लीच के बाद अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ स्क्रबिंग। तो ब्लीच के बाद क्या है, आपको स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा हार्डली नहीं करनी होती है, बहुत ही लाइट हाथों से करनी है। और मैं यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट स्क्रबिंग करूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ब्लीच के बाद क्या होता है ना, कभी कभी क्लाइंट को स्क्रबिंग से रैश हो जाता है, दाने दाने बढ़ जाते हैं, इसीलिए तो बहुत ही लाइट हाथों से और आपको 2 मिनट ही करना है। अगर आपका जो स्क्रब क्रीम है वो ड्राई हो रही है, आपको फील हो रहा है कि हल्का ड्राई लग रही है, तो आपको हाथों को थोड़ा लाइट चलाने के लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी का यूज़ कर सकते हो। और अदरवाइज़ अगर आपको नहीं लग रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्क्रबिंग अच्छे से करनी है ताकि क्लाइंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप अच्छे से स्क्रबिंग कर लीजिए। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया है कि सबसे पहले आपको करना है क्लिनजिंग। और अगर आप ब्लीच कर रहे हो फेशियल के साथ में, तो किस तरीके से आपको ब्लीच करना है वो आप मेरे चैनल पर जाकर पिछला वीडियो देख सकते हो इसके साथ में। तो वो क्लींजिंग कैसे करनी है, क्लींजिंग करने का तरीका क्या है, अगर आपको नहीं आता है बिल्कुल भी समझ में कि आप किस तरीके से मसाज करें, किस तरीके से स्टेप करें, तो मैंने वही बताया है इसमें कि आपको क्लींजिंग कैसे करनी है। बस आपको सही तरीके से, अगर आपका गर्मियाँ हैं तो वो क्या होता है ना, कभी कभी क्लींजिंग क्रीम वगैरह होती है ना जो, और जो स्क्रब वगैरह होता है, कभी कभी एकदम ड्राई सा हो जाता है, तो आप उसमें रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल वाटर भी हल्का सा यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आप हल्का सा यूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पर उन्हें नेक पर भी दे रही हूँ स्क्रबिंग, और फेस पर अच्छे से। तो आप हल्के हल्के हाथ से और सर्कुलर मोशन में आप राउंड राउंड करते हुए फेस पर, चीक्स पर, और ईयर्स के पास, नेक पर, फोरहेड पर, नोज़ पर, आपको हर जगह करना है। तो आप बहुत ज़्यादा स्टेप्स की तरफ नहीं जाते हैं। जब हम मसाज करते हैं तब हम ज़्यादा स्टेप्स करते हैं मसाज में। अदरवाइज़ हम जब भी फेशियल में क्लींजिंग करते हैं या स्क्रबिंग करते हैं, या हम कुछ भी करते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स का यूज़ नहीं करते हैं, या मतलब बहुत सारे मसाज स्टेप्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो बस अब आप बस देख लीजिए कि मैं किस तरीके से हाथ चला रही हूँ, बस आपको उसी तरीके से करना है। आपको बिल्कुल भी फेशियल करना अगर नहीं आता होगा ना, तब भी आप फेशियल करना सीख जाओगे। तो क्या होता है ना, जब धीरे धीरे अपन करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, कुछ चीज़ें अपने तजुर्बे से भी आने लगते हैं, कुछ स्टेप्स अपन नॉर्मल ऐसे ही बना लेते हैं, करते करते ही होने लगता है। तो और एक और चीज़ ये होती है कि हमें हर स्टेप्स को बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं होती है। धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो चीज़ें हमें अपने आप ऑटोमेटिकली ही याद हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली ही हमारा हाथ उसी वे में, उसी तरीके से, प्रॉपर तरीके से चलने लगता है। सो बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। हर चीज़ समय के साथ में और प्रैक्टिस के साथ में बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे जैसे हम उसे टाइम देते हैं,
और हम उस चीज़ को नॉन स्टॉप करते रहते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। सो आपको वही करना है। तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लीजिए अपने क्लाइंट का स्क्रब। आप अपने पार्लर में या फिर आप अपने घर पर किसी का भी कर रहे हो तो आप बहुत आराम से कर सकते हो इस तरीके से। कोई भी आप छोटा किट ला सकते हो अपने पार्लर पर, जो एक वन यूज़ वाले किट होते हैं वो आप अपने घर पर भी, अगर आप फेशियल करना सीख जाते हो तो आप अपने घर पर भी अपनी सिस्टर, मदर, भाभी किसी का भी कर सकते हो नीड के अकॉर्डिंग। या फिर अब आप अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हो और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप सीख कर थोड़े से स्तर से काम कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। सो मैंने यहाँ पर स्क्रबिंग क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है जेल, क्योंकि फेशियल का थर्ड स्टेप है मसाज जेल, तो मैंने यहाँ पर जेल से मसाज की हुई है। आपको स्क्रबिंग के लिए मैं बता दूँ, आपको स्क्रबिंग बहुत अच्छे से क्लीन करनी होती है क्योंकि उसमें जो दाने दाने से होते हैं, जब हम क्लाइंट को मसाज देते हैं ना तो उसको थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है अगर कोई दाने वाने रह जाते हैं फेस पर। तो आपको क्लींजिंग, जब आप स्क्रबिंग करते हो ना तो उसको आपको अच्छे से क्लीन करना है कि कोई भी चेहरे पर बिल्कुल भी उसके दाने नहीं रहने चाहिए। पहले आप 2-3 बार अच्छे से टिश्यू पेपर से क्लीन कर लीजिए गीला करके, और उसके बाद आप टॉवल से क्लीन कर दीजिए सुखा के, तो वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्योंकि बहुत बार इशू रहता है ना कि वो क्लीन ही नहीं हो रहा, निकल ही नहीं रहा, उसके दाने दाने चिपक गए फेस पर, निकल ही नहीं रहे। तो इस तरीके का कुछ नहीं होता, आप धीरे धीरे से करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जेल से कर लेनी है मसाज। आपको जेल से मसाज तब तक करनी है जब तक कि जेल बिल्कुल अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। सो आपको फाइनली मतलब आपको स्किन में एब्जॉर्ब कराना है जेल को। तो उसके बाद जब आप जेल एब्जॉर्ब करा लोगे तो उसको आपको पोंछना नहीं है, उस पर कुछ भी गीला यूज़ नहीं करना है पानी का। आपको फिर उसी के ऊपर से ही क्रीम का यूज़ करना है, मसाज क्रीम का, और फिर आपको करनी है मसाज। सो अब आप देखिए कि मैं किस तरीके से मसाज कर रही हूँ। मेरा पूरा प्रोसेस, ब्राइडल का पूरा प्रोसेस जो था फेशियल का, वो 1.5 घंटे के समथिंग, 1.5 घंटे से ज़्यादा ही रहा। 1 घंटे 45 मिनट से कुछ ज़्यादा था। तो अब मैंने आपको पूरा तो नहीं दिखाया है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 13-14 मिनट की वीडियो है। तो लेकिन हाँ, बस इसमें मैंने आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें दिखाई हैं ताकि आपको समझ में आ सके, आपको समझाने के लिए है। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। अगर फिर भी आपको कहीं कुछ मिस्टेक दिख रही हो और आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और आपको कहीं कुछ लग रहा हो कि मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आई और थोड़ा सा आपको समझना चाहिए था, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको कमेंट का जवाब ज़रूर देती हूँ। और अगर आप कुछ भी पूछते हैं तो मैं वो भी ज़रूर बताती हूँ कि आपको किस तरीके से करना है, सो आप वो भी कर लीजिए। अब जब भी हम मसाज करते हैं तो हमें नेक और बैक को भी उसमें इंक्लूड करना होता है। तो मैंने यहाँ पर इनको नेक तो अच्छे से कर लिया है कवर। हाँ, बैक पर मैंने इनको ब्लीच किया हुआ था, तो लास्ट में मैं इनको हल्का सा मसाज बैक पर दे दूँगी। देखिए, जब भी हम फेशियल के साथ में ब्लीच यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें स्क्रबिंग को बहुत ही लाइट देना होता है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं अच्छे तरीके से, आपको बहुत लाइट ही हाथों से स्क्रबिंग करनी होती है। बहुत ज़्यादा दबाकर या फिर प्रेशर के साथ मत कर देना, क्योंकि उससे क्या होता है, रैश होने का दिक्कत रहता है, दाने निकल सकते हैं क्लाइंट को। सो वो नहीं करना है। और आपको मसाज बहुत अच्छे तरीके से देना है, बहुत आराम से देना है। इसमें वीडियो स्पीड में है तो आपको इतना जल्दी जल्दी हाथ नहीं चलाना है। आप आराम से धीरे धीरे करके हाथ चलाइए। अगर आपका क्रीम ड्राई हो रहा है तो फिर आप उसमें, अगर आपके क्लाइंट की ड्राई स्किन है तो फिर आप उसमें फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट के दाग वगैरह हैं, कुछ है ऐसा, तो फिर आप उसमें टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप उसमें पानी का यूज़ ना करें, क्योंकि क्रीम अपने आप में ही इतना ज़्यादा ऑयल छोड़ देती है कि आपका हाथ अपने आप ही अच्छे से चलने लगता है। सो जब जैसे वो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी ना, उसके बाद देखना वो कितना सारा ऑयल फेस पर आपको दिखाई देगा, कितना सारा ऑयल निकल के आता है। सो आप बहुत आराम से उसे मसाज कर सकते हो। आपको देखिए, हमेशा मसाज करते हैं ना, जब भी हम पिंचिंग, पैटिंग, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर फ़ैन, जापानीज़ फ़ैन, आपको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। ईयर्स के पास में आपको क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ प्रेशर्स देने होते हैं। इससे क्या होता है, क्लाइंट बहुत ही रिलैक्स हो जाता है और स्किन में बहुत अच्छे से ग्लो भी आता है। सो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से
मसाज पर ध्यान देना होता है। बस आप मेरे मसाज स्टेप्स देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा आपको मसाज स्टेप्स नहीं बताए, लेकिन जितने बताए हैं, जितना आपको इसमें दिखाया है ना, उतना ही आप अगर कर लोगे ना तो आप अच्छे से फेशियल करना सीख जाओगे। इस बार मैंने आपको बहुत ज़्यादा मसाज स्टेप इसलिए नहीं बताए कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आपको मसाज स्टेप रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद। आप कोई भी कभी भी किधर भी कर सकते हो, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं है कि अगर मैं नोज़ पर कर रही हूँ तो आप नोज़ पर ही करोगे। आप उस टाइम पर फोरहेड पर कर सकते हो, आइज़ पर कर सकते हो, चीक्स पर कर सकते हो, बैक पर कर सकते हो, फ्रंट में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो आप अच्छे से। बस आपके हाथ फेस से हटना नहीं चाहिए और अच्छे तरीके से चलना चाहिए फेस के ऊपर। सो आपको वो करना है, ये नहीं कि अगर मतलब पहले हमने ठोड़ी पे किया, फिर हमने गाल पर किया, फिर अपर लिप्स पर किया, फिर नोज़ पर किया, फिर एक वे ये होता है कि आप ऐसे करो। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर्स हो ना तो आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको याद नहीं हो पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से चीक्स से लेके नोज़ पर आ सकते हो, नोज़ से फोरहेड पे जा सकते हो, फोरहेड से चिन पर आ सकते हो, चिन से आइज़ पर जा सकते हो। सो ऐसा कोई इशू नहीं होता, बस आपके हाथ अच्छे से चलना चाहिए, बस आपके स्टेप्स अच्छे से होने चाहिए। सो आपको वो करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से मसाज को कंप्लीट लगभग कर लिया है और आपको फेस पर दिख रहा होगा ना कि बिल्कुल भी क्रीम नहीं दिखाई दे रही होगी, सारी एब्जॉर्ब हो गई है स्किन में। उसके बाद आप ऑयल के साथ भी, जो ऑयल फेशियल में जो क्रीम रिलीज़ कर देती है, ऑयल फेस पर ऑयल छोड़ देती है ना, बस उसके साथ में ही आपको और 10 मिनट मसाज देना होता है और उसके बाद आप आराम से पैक वैक लगा सकते हो। सो यहाँ पर देखिए मैं ईयर्स पर कर रही हूँ और आपको फ्रंट में अच्छे से कर देना है इस तरीके से आप, क्योंकि आपको फ्रंट में तो करना ही है और ब्राइड पे तो हमें खास करके ध्यान रखना होता है, तो ब्राइड को तो हमें बहुत अच्छे से करना होता है अपना काम। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ब्राइड पर कर लेना है। यहाँ पर स्पेशली थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ब्राइड का मूवमेंट ही ऐसा होता है ना, वो फेशियल इसलिए करवाते हैं कि वही वो दिखाएं। सो लास्ट में मैंने क्रीम को पोंछा नहीं है, बस स्किन में एब्जॉर्ब कराने के बाद में मैंने उसी के ऊपर से इस तरीके से मास्क लगा दिया है, पैक लगा दिया है। सो आपको मैंने बहुत बार बताया है पैक लगाने का तरीका। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर मेरे और जितने भी वीडियो हैं, पिछले वीडियो फेशियल के, आप उसमें देख सकते हो। सो मैंने यहाँ पर इनको हाथों पर डिटेन दिया था फेशियल के साथ में ही। सो आप पहले इस तरीके से क्लींजिंग कर लीजिए और आपको 3 से 4 मिनट क्लींजिंग कर लेनी है हाथ की, और उसके बाद आपको ड्राई करने के बाद अच्छे से पोंछ लीजिए, मतलब नॉर्मल टिश्यू गीला करके अच्छे से पोंछ लीजिए। उसके बाद आप टॉवल की हेल्प से ड्राई कर लीजिए और उसके बाद आप इस तरीके से डिटेल लगा दीजिए पूरे हाथ पर। मैंने आपको बस हल्का हल्का सा दिखाया है कि पूरा काम किस तरीके से किया जाता है वो। और स्पेशली अगर आपको हाथों की वीडियो देखनी है, डिटेन की वीडियो देखनी है, तो आप मेरे चैनल पर वो भी डली हुई है। आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट ओपन करेंगे जैसे ही, तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। उसमें हर ऑयल मसाज, हेड मसाज, उसमें फेशियल, ब्लीच, डिटेन सब कुछ है, हैंड डिटेन। तो आप उसमें जाकर देख सकते हो, जितना भी हैंड से रिलेटेड वीडियो है वो उसमें डला हुआ है। सो 15 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर पैक को इस तरीके से थोड़ा सा गीला कर लिया है स्प्रे बोतल की हेल्प से, और उसके बाद मैं यहाँ पर 2 मिनट मसाज करूँगी। 2 मिनट क्या, मतलब 1 से 1.5 मिनट कर लीजिए आप, ताकि अच्छे से पैक छूट जाता है। और उसके बाद आप उसके बाद आप टिश्यू पेपर की हेल्प से क्लीन कर दीजिए अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम फेशियल का लास्ट स्टेप करेंगे, जो कि है, सो इसका लास्ट स्टेप मॉइस्चराइज़र है विद SPF 15। सो आप लास्ट में वो अप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, और आप इसको भी स्किन में अच्छे से ऑब्जॉर्व करा देंगे। आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी भी नहीं लेनी है। जैसे आप SPF यूज़ करते हो उसी तरीके से उतना ही आपको लेना है। तो आप अच्छे तरीके से स्किन में इसको भी एब्जॉर्ब करा देंगे। ये नरिश करेगा आपकी स्किन को, ग्लोइंग बनाएगा। और जब भी आपका क्लाइंट बाहर जा रहा है पार्लर से घर, तो उस बीच में जितना भी उसको डस्ट, पॉल्यूशन वगैरह, धूप वूप फेस करनी पड़ेगी, उससे प्रोटेक्ट भी करेगा। सो आपको ये भी करना है साथ में। तो इसको भी आप 3 से 4 मिनट आप करेंगे ना, तो उतने में ही ये एब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे तरीके से। और ये भी आपको थोड़ा सा लाइट हाथों के साथ और हल्के हल्के से मसाज देनी है, बहुत फास्ट नहीं करना है। जितना फास्ट दिख रहा है उतना फास्ट इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ स्पीड में है वीडियो। आप खुद ही समझ जाइए, 1.5 घंटे का वीडियो इसमें आपको 13-14 मिनट में दिखाया है, तो कितना स्पीड में किया होगा। सो इसीलिए आपको बता रही हूँ, आपको इतना स्पीड में हाथ नहीं चलाना है, आपको बहुत आराम से हाथ को चलाना है और अच्छे तरीके से क्लाइंट को रिलैक्स कर देना
हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा हो गया कंप्लीट और यहाँ पर मैं इस तरीके से प्रेशर पॉइंट दबाते हुए अपने फेशियल को कर रही हूँ कंप्लीट। और लास्ट में मैंने यहाँ पर कर दिए हैं क्लाइंट के हैंड को क्लीन कर दिया है मैंने अच्छे तरीके से। सो आप दोनों हाथों को अच्छे से क्लीन कर दीजिए, डिटेन लगाया हुआ था ना इसीलिए। और उसके बाद में आप कोई भी मसाज क्रीम लेके और दोनों हाथों पर अच्छे से मसाज कर देंगे। उससे क्या होगा, क्लाइंट के हाथ जितना भी टैनिंग वगैरह थी हाथ पे वो अच्छे से क्लीन हो गई है। अगर आपका क्लाइंट मैनिक्योर नहीं करवा रहा है तो आप ये कर सकते हो अपने क्लाइंट को फेशियल के साथ में ब्राइडल में, प्री ब्राइडल में। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बीच में जितनी भी मिस्टेक्स हुई हो ना उनको प्लीज़ 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 अवॉइड कर दीजिएगा। और बस कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।